लेकिन पीआईए ने गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन जारी किया ड्रेसेस के हवाले से और स्पेशली अंडरगारमेंट्स के हवाले से मैंडेटरी फॉर एयर क्रू टू वेयर अंडरगारमेंट्स व्हाइल वेयरिंग प्लेन क्लॉथ्स कि जो पीआईए की एयर होस्टेसेस हैं जब वो किसी और शहर में होटलों में ठहरे और जब वो होटलों से बाहर निकला करें, इवन उस होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने सुबह उठ के जाए, और उसमें स्पेशली मेंशन किया गया कि उन खवातीन को ज़ेरे जामा या यूं कह लें अंडरगारमेंट्स जो है वो पहनने चाहिए। जब मैंने ट्विटर पे लगाया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि क्या पहले ये लोग नहीं पहनती थी। पीआईए को किसी जमाने में उनका स्लोगन था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, यानी वो लोग जिनके साथ आप सफर करेंगे तो आपको मजा आएगा। ये वो सारी चीजें, फिर ये सोने पे सुहागा जी कि आपने हमें नहीं पता था कि भाई आपके केबिन क्रूज जो है वो अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती। बड़ी मतलब हैरानकुन और अजीब बात मुझे लगी। आपने कभी ये सोचा है नाजरीन कि ऐसे क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब चले हुए कारतूस धमाकों के दावे करें तो फिर कहना पड़ता है कि ऐसे नहीं चलेगा, और गुलामी के तौक 22 करोड़ अवाम के गले में डाल दें तो कहना पड़ता है कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मगर फिर भी ये सब चल रहा है, इसका जिम्मेदार किसको ठहराएं? किसके सर पे सेहरा सजाएं? किससे सवाल पूछें? हमारे तो सवालों को फेस नहीं करते, प्रोग्राम में नहीं आते जो बुलाया जाता है, क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। हम तो बस अब इतना ही कहेंगे कि ऐसे नहीं। पीआईए ने गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसको पीआईए की जो एयर होस्टेसेस हैं, यानी जो वो खवातीन का जो अमला है, उनकी निजी जिंदगी में इंतहाई हद तक मदाखलत करार दिया गया। नोटिफिकेशन मेरे सामने इस वक्त मौजूद है नाज़रीन, कि जो पीआईए की एयर होस्टेसेस है जब वो किसी और शहर में होटलों में ठहरे और जब वो होटलों से बाहर निकला करें, किसी शॉपिंग प्लाजा में जाए, इवन उस होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने सुबह उठ के जाए, तो उनका लिबास जो है, और उसमें स्पेशली मेंशन किया गया कि उन खवातीन को ज़ेरे जामा या यूं कह लें अंडरगारमेंट्स जो है वो पहनने चाहिए। अब ये टू मच था कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस, पहली बात तो ये है, इन डायरेक्टर साहब को देनी नहीं चाहिए थी, और अगर देनी चाहिए थी तो उनके अल्फाज का चुनाव मजीद मुनासिब हो सकता था। मैं समझता हूं कि ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसी हिदायत जारी नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए उनके अल्फाज का चुनाव बहुत मुनासिब होना चाहिए था। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि खवातीन के इंतहाई निजी मामलात, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, जानते हैं उन निजी मामलात पे मदाखलत पीआईए मैनेजमेंट का काम नहीं है कि उनको इसमें पढ़ना चाहिए। ये फ्लाइट सर्विस मैनेजर है आमिर बशीर, उनकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई थी, और उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, कुछ कैबिन क्रू जब मकामी सफर के दौरान होटल खासकर नाश्ते की मेज पर और मकामी दफातर में ऐसा लिबास पहनते हैं जो देखने वालों पर न सिर्फ उनका बल्कि बतौर इदारा पीआईए का बुरा तासुर पैदा होता है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कोई खातून अगर यूनिफॉर्म के बगैर अपने कपड़ों में किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई है तो उसके क्या मुंह पे लिखा हुआ है कि वो पीआईए की एम्प्लॉय है? तो किसी को क्या पता वो पीआईए की एम्प्लॉय है? पीआईए को किसी जमाने में उनका स्लोगन था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, यानी वो लोग जिनके साथ आप सफर करेंगे तो आपको मजा आएगा, और ये बात बिल्कुल सच थी। और पीआईए उन एयरलाइंस में से थी जो दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस थी। क्या हुआ पीआईए को, क्या हुआ पाकिस्तान को और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को कि हमें समझ नहीं आ रही कि यार कैसे चलाना है। अनफॉर्चुनेटली पीआईए के हवाले से जब हम देखते हैं तो अभी यूरोपीय यूनियन में उनकी फ्लाइट्स 2020 से बंद है। आज फिर खबर आई है कि पीआईए को फ्लाइट ऑपरेशन से मजीद भी रोका गया इन यूरोप और इन यूके गालिबन। अभी जो बेसिकली बात करने का मकसद है वो है क्रू मेंबर्स के ड्रेसेस के हवाले से और स्पेशली अंडरगारमेंट्स के हवाले से। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई, मैं आपको एक्चुअल वो खबर भी बता देता हूं, बल्कि दिखा देता हूं। फ्लाइट अटेंडेंट मस्ट बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, मैंडेटरी फॉर एयर क्रू टू वेयर अंडरगारमेंट्स व्हाइल वेयरिंग प्लेन क्लॉथ्स। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मी, बिलीव मी, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, वेरी स्ट्रेंज। एंड मुझे नहीं पता कि जो पीआईए में एयर होस्टेसेस होती उनको ये बताने की जरूरत मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है। समझ नहीं आती कि कैसे हुआ। और फिर मुख्तलिफ मैगजीन्स ने और मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट्स ने इसका एक मजाक बना दिया। जब मैंने ट्विटर पे लगाया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि क्या पहले ये लोग नहीं पहनती थी। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता इस बात का, जिन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए ये उनसे पूछ लेना चाहिए। खैर एनीवे, तो ये सारी चीजें हुई। फिर जो मैंने वहां हालत देखी, मेरे गालिबन कोई 3 या 4 सालों के बाद मैंने पीआईए के साथ ट्रेवल किया। उन्होंने क्या किया, चलो जी बोर्डिंग स्टार्ट, मतलब
जिस वक्त हम छोटे थे वो बस के अड्डों पे जाते तो कहते चलो जी फलां जगह, ये पिंडी तो पेशावर, तो उस तरह की चीज मुझे लगी। खैर वहां पे जब हम अंदर गया प्लेन में तो वहां पे यकीन करें एक तमाशा बना हुआ था, लोगों का सामान जी, अच्छा मेरी सीट जो थी जहां पे, वहां पे फुल है, मतलब एक अफरा तफरी थी। अब किसको बंदा इसका गिला करे, किसके बारे में ये बात करे कि यार ये किसका कसूर है, ये वो सारी चीजें। फिर ये सोने पे सुहागा जी कि आपने हमें नहीं पता था कि भाई आपके केबिन क्रूज जो है वो अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती, बड़ी मतलब हैरानकुन और अजीब बात मुझे लगी। इन सारी चीजों के बावजूद आपका ये हाल है। और अच्छा जब जहाज लैंड किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक फ्लाइट में 1 घंटे से ज्यादा टाइम मुझे लगेज लेने में लग गया, इंक्लूडिंग PIA का जो पायलट जो जहाज लेके आया था वो भी साथ खड़ा था वहां पे ब्रिज वो बेल्ट के सामने, और वो वेट कर रहा है कि यार मेरा सामान है। खैर हम एक वीडियो और देखते हैं। जो इतना बड़ा बारिशों का तूफ़ान आया, ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, या अल्लाह जब तू नाराज़ होता है तो क्या करता है? कहा बारिशों को मैं बेवक्त कर देता हूँ। तो इस वक्त एक तो हम सब मिलकर जिन जिन गुनाहों में जो भी मुब्तला है वो उससे तौबा करें। हम उन भाइयों के दर्द में शरीक हैं जिनके घर बह गए। जी, तो आपने देखा कि मौलाना तारिक जमील ने बताया कि किस तरह वो पढ़ते रहे, और ये बात यानी कि वो यूनिवर्सिटी में बैठ के कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेरे 21 तोपों की सलामी है कि जो इस तरह के लोगों को बुलाते हैं और स्टूडेंट्स के सामने बिठा के इनकी जो भी बातचीत या भाषण होता है वो सुनवा